डॉक्टर अमजद महमूद मेरे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं पिम्स के। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह रान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए ठीक हैं? बस अल्लाह के शुक्र। डॉक्टर साहब इतना बड़ा सानिया, इसको एक तो प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है इन द डेज टू कम, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या समझते हैं? आप तो वहाँ पे काम कर चुके हैं, वहाँ पे जनाब पूरा अस्पताल चला चुके हैं पिम्स, सो आपके ख्याल में हु इज रिस्पॉन्सिबल? रिपोर्टें छोटे हम बाद में देखते रहेंगे। रान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन योर प्रोग्राम, प्रेस्टिजियस प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैमिलीज हैं उनके साथ दिली हमदर्दी है और कोई लफ्ज नहीं है उनके साथ अफसोस के लिए। आपने जो क्वेश्चन किया, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि प्रिवेंट कैसे किया जाए। अगर राइट पर्सन एट द राइट प्लेस हो, लोग मेरिट पे लगें, और जो रेगुलेटरी, जैसे आपको पैमरा कंट्रोल करता है, हमारे भी इस्लामाबाद में एक IHRA है, इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर वो इसका प्रॉपरली लाइसेंसिंग करते और प्रॉपरली जो ईयरली उसका होता है विजिट और अपने चेकलिस्ट देखते, तो ये कभी भी ना होता। और दूसरा ये है कि मैंने जो कहा, मेरिट पे राइट पर्सन। क्लिनिशियंस का क्या काम है? डायरेक्टर MCH जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट है। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आपको अंदाजा है कि वो सुबह ऑपरेशन करते हैं, मरीज देखते हैं, शाम को क्लिनिक पे। उन्होंने अस्पताल का राउंड ही नहीं करते। तो जब कोई एडमिन का आदमी ये राउंड करता है तो एक चेकलिस्ट होती है, वो चेकलिस्ट लोग देखते हैं कि यार ये आज ये फलां चीज़ है। अगले राउंड में वो देखते हैं कि वो कोई बल्ब फ्यूज था या कोई मशीन खराब थी या कोई डिफेक्ट था किसी बिल्डिंग में। उनके जब एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडमिन का विजिट करता है ना, उसके साथ एक टीम होती है, इलेक्ट्रिकल टीम होती है, सुई गैस वालों की टीम होती है, मेंटेनेंस वालों की टीम होती है। वो हर चीज देख के और एक ओवरऑल जो उन्होंने देखा होता है उसको उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देख के वो पॉइंट आउट करता है कि यार ये चीजें ये मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ ठीक हुई हूँ। तो इसलिए ये जब सिफारशी लोग होंगे और जब आउट ऑफ मेरिट लोग होंगे और राइट बंदे राइट जगह पे नहीं होंगे तो यही होगा। आपने आप कहा कि उसके बचाया कैसे जा सकता है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि लोगों की, यहाँ एक इमरजेंसी डिजास्टर प्लान है पिम्स में, हर हॉस्पिटल का इमरजेंसी डिजास्टर प्लान होता है। उसमें ये लिखा होता है कि वार्ड बॉय ने क्या करना है, नर्स ने क्या करना है, डॉक्टर ने क्या करना है, सिक्योरिटी वाले ने क्या करना है। इन राइटिंग पर होता है कि अगर कोई इमरजेंसी, कोई डिजास्टर हो जाए, इवन बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए, किसकी क्या ड्यूटी है, इंजीनियर ने क्या करना है, किसने बच्चे निकालने हैं, अगर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हो गया तो कहाँ पेशेंट शिफ्ट करने हैं, MCH में, अगर MCH में हो गया तो कहाँ शिफ्ट करने हैं। एक चेक लिस्ट होती है वो, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने बनवाई थी और वो पिम्स में मौजूद है। अब उसका सेकंड पार्ट है ट्रेनिंग। हमने ट्रेनिंग कराई उस वक्त के स्टाफ को, वो ट्रेंड स्टाफ था। हमने अर्थक्वेक बुक था, अर्थक्वेक में इस 800 बेड के हॉस्पिटल को 2400 बेड के हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया। OPDs में भी हमने बेड लगाए। अब भी जो मसला है कि जो वहाँ सिक्योरिटी कंपनी है उनका स्टाफ नहीं है ट्रेंड, वो पिछले 12 साल से लगे हुए हैं, उनके पास पता नहीं क्या गिदड़ सिंगी है कि वो उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ना उनका स्टाफ ट्रेंड है। अगर वो जो बाहर सिक्योरिटी वाला खड़ा था तो वो ट्रेंड होता ना राना साहब, तो वो उसे इमीडिएटली वो ऑक्सीजन जहां से आ रही थी, वो ऑक्सीजन की चाबी बंद करनी चाहिए थी ताकि ऑक्सीजन ना आए। वो जो इनक्यूबेटर्स में उसी वक्त वो रुक जाए तो आग ज्यादा फैले ना। तो यही है हमारे यहाँ, बस जब मेरिट पे लोग नहीं होंगे तो यही होगा। डॉक्टर साहब जब इंक्यूबेटर में कोई बच्चा होता है तो इंक्यूबेटर में अगर ऑक्सीजन आप कह रहे हैं बंद कर दी जाए तो फिर वो सरवाइव कैसे करेगा जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? राना साहब, ऑक्सीजन एक एडिशनल चीज होती है। इनक्यूबेटर में वो सांस तो ले रहे होते हैं, अब आग लग गई है ना वहां पे, ठीक, तो वो पाइप जो है, आग लग गया तो इतनी अगर आप ना उसको वो पाइप बंद करके, ऑक्सीजन बंद करके उन बच्चों को निकाल के किसी दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे ना। ठीक, मेरा कहने का मकसद ये है कि हम उसकी ऑक्सीजन नहीं बंद कर रहे, लेकिन इतना नहीं होता। वो वेंटिलेटर पे होते हैं पेशेंट जो वेंट के बगैर नहीं, इनक्यूबेटर में हम ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, ठीक। वो अपना सांस ले रहे होते हैं। दिस इज एडिशनल, ताकि वो सांस कंफर्टेबली ले सके। डॉक्टर साहब इन दिस पर्टिकुलर केस, ये जो वाकया हुआ पिम्स में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, इसमें जो सिलेंडर थे ऑक्सीजन के, ये किसी अलग जगह पे होने चाहिए या वहीं पे साथ होने चाहिए इंक्यूबेटर में? हाउ डज इट वर्क जी? रान साहब, ये जो सिलेंडर वाली है ना, दिस इज अ कंफ्यूजन।
वो जो बात कर रहे हैं ना, मेरी इवन ईडीपिम से बात हुई है, वहाँ के एडमिन के लोगों से बात, वो सिलेंडर बात कर रहे हैं जो आग बुझाने वाले ये रेड सिलेंडर होते हैं ना, वो उनकी बात कर रहे हैं कि हमने वो सिलेंडर इस्तेमाल किए हैं और तभी आग नहीं फैली। जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो पिम्स में सिलेंडरों से नहीं है, वो सेंट्रल सप्लाई है, वो अच्छा। पाइप्स में आती है। अच्छा। तो इसलिए वो कंफ्यूजन है कि सिलेंडर वहां पड़े हुए थे, सिलेंडर वहां आग बुझाने वाले सिलेंडर थे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, ठीक है आपने मेरिट का जिक्र किया, मेरिट आप होना चाहिए, ठीक है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का भी आपने जिक्र किया, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा हो नहीं रहा, और आइंदा आने वाले दिनों में आपके ख्याल में जो भी आती है रिपोर्ट, और रिपोर्ट को तो मतलब कि हम उसको क्या, शुड वी बाय दैट रिपोर्ट, वट एवर द रिपोर्ट इज कमिंग, और वो भी जनाब एक ऐसा शख्स जो हेड बनाया गया है रिपोर्ट बनाने के लिए, शायद नाम है उसका, तो वो शायद तो ऑलरेडी जो है वो तो बहुत से चार्जेस फेस कर रहा है करप्शन के, तो वो उसको हम बाय करें उस रिपोर्ट को, वट एवर द रिपोर्ट इज। देखें, शायद ने वो रिपोर्ट नहीं बनानी, शायद ने तो उसको उसमें जो होंगे ना, जो एक्सपर्ट्स होंगे, उन्होंने रिपोर्ट बनानी है। मसलन वहाँ इसमें जो डॉक्टर है, कोई और एक्सपर्ट डालें, जो फायर वाले एक्सपर्ट्स हैं वो डालें, उन्होंने रिपोर्ट बना। इस रिपोर्ट के मैं ये इससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो जिनका कसूर है उन्हें पनिशमेंट होनी चाहिए, लेकिन उसका दूसरा एस्पेक्ट है कि इसे आइंदा कैसे प्रिवेंट किया जाए, बाकी एसओपीज बाकी हॉस्पिटल्स के लिए कैसे बनाए जाए। तो इसमें ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि उसमें एक फ्रेमवर्क दें कि आइंदा ये चेकलिस्ट होगी, ये चीज़ें होंगे, ये डिपार्टमेंट। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी का है, और उनको एक्टिव करें। वहाँ पे भी ऊपर चेयरमैन भी सिफारशी लगा हुआ है, उसका अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आपको पता है कौन चेयरमैन है। तो इसी तरह ये लोग जब ना सिफारिशों पे सियासी तौर पे लगेंगे, तो ये यहाँ यही होगा। डॉक्टर साहब एक थोड़ा सा इससे पिम से हट के एक सवाल है, क्योंकि आप आप एक यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, जी डॉक्टर जी होने के अलावा भी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, मैं सिर्फ इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ, जी तो जी। उनके पास क्या वो लाइसेंसेस मौजूद हैं? ये मेरे से क्वेश्चन इसलिए, मेरा नहीं ख्याल कि सबके पास मौजूद है। और अगर मौजूद भी है ना राना साहब, अगर इनके पास इन्होंने दिए हैं लाइसेंसेस। यहाँ को एक था, रात को मैं एक प्रोग्राम में हेल्थ मिनिस्टर को सुन रहा था कि उन्होंने बड़ा अच्छा लड़का कोई जहीम लगाया था, उसने कोई लाइसेंस दिए थे, और लेकिन वो भी इनको हेल्थ केयर अथॉरिटी वालों को अच्छा नहीं लगा, उसको भी निकाल दिया उन्होंने। अगर उनके पास लाइसेंस भी है ना, तो वो हर साल रिन्यू होते हैं, और वो हर साल उनकी चेकलिस्ट विजिट के बाद वो चेकलिस्ट चेक की जाती है और रिन्यू होते हैं। और वो आपको पता है फिर रिन्यूअल कैसे होती है। और वो ये सारी चीजें, अच्छा नहीं है कि मैं अब किसी को, आई एम रिटायर्ड, तो मैं किसी को ब्लेम करूं, लेकिन ये काम नहीं हो रहा, और ये काम होना चाहिए जिससे ये अस्पताल इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस जी।